हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर कवर करना चाहते हैं जो टॉपिक इतना कवर नहीं होता, ना ही तो इंटरनेट में होता है ना ही तो यूट्यूब में भी होता है। बहुत ही कम वीडियोस हैं और वो भी सब इम्प्रॉपरली समझाया गया है उन सब वीडियोस को। उस टॉपिक का नाम है सर्वाइवरशिप बायस और सर्वाइवर बायस। ये टॉपिक एक ऐसे कंक्लूजन पे लाती है जब हम कुछ करने जा रहे हो और वो ठीक से ना हो तो हम सोचते हैं बाकी सब कैसे कर सकते हैं एंड ऑल। लेकिन और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, उसको बोलते हैं नथिंग कैन बी डिफ़िकल्ट एंड ऑल। उसको मैं आज डिबंक करना चाहता हूँ थ्रू द टॉपिक सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस इज़ साइकोलॉजिकल टॉपिक, मतलब कि वो साइकोलॉजी में काम आता है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, द डेफिनेशन ऑफ सर्वाइवरशिप बायस is the logical error of concentrating on certain people or things that made it pass some selection process and overlooking those that didn't, typically because of their lack of visibility. This can lead to some false conclusions in several different ways. This is the form of a selection bias. Survivorship bias can lead to overly optimistic beliefs because failures are ignored, such as when companies that no longer exist are excluded from analysis of financial performance. यह एक एग्जाम्पल था। मतलब हम सर्टेन लोगों को देखते हैं जो कि सक्सेसफुल है और वो बोलते हैं कि सक्सेसफुल है क्योंकि हम ये चीज़ किया है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं जो कि अचीव ही नहीं किए क्योंकि उनका कुछ विजिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पकड़े एक सक्सेसफुल इंसान को जिसने एक तरक्की की हो, कहीं भी तरक्की की हो, और वो बता रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे किया, इसके लिए मेरा सक्सेस हुआ, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसे करने से सक्सेस होगा। लेकिन बहुत ही सारे डिफरेंट इंसान हैं जो कि सेम चीज़ करते हैं, उनको पता नहीं, वो रिलेटेड नहीं होते वो दोनों इंसान, लेकिन प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन कंक्लूजन्स डिफरेंट आते हैं। मतलब कि एक सक्सेसफुल होता है और एक सक्सेसफुल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान जाकर एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में पढ़े, बहुत सारे डिफरेंट बच्चे होते हैं, पढ़े, स्किल सेट सेम हो, मतलब कि दोनों के पास सेम स्किल सेट हो, लेकिन that doesn't mean that both of them will become successful, or both of them may become unsuccessful। लेकिन एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। क्यों होता है? लेकिन बिकॉज हमारा जो सक्सेस का जो मेथड है वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कि हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें एफर्ट देने से या कुछ सर्टेन स्टेप्स लेने से सक्सेस आता है, लेकिन नो, सक्सेस डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ आवर, मतलब कि हम कहाँ हैं, आवर प्लेस, आवर टाइम, व्हाट वी वर डूइंग, एफर्ट, वेयर वी वर बॉर्न, टू whom we were born, and is there any unfortunate things that going on। ये सब मिलाकर तुम्हारा सक्सेस या अनसक्सेसफुल डिटरमाइन होता है। समटाइम्स इट्स ऑल्सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दैट डिटरमाइंस योर सक्सेस और अनसक्सेस। सो इससे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायसनेस। मतलब कि एक इंसान जो सक्सेस हुआ, दैट डजंट मीन दैट इफ़ अदर 99 पीपल हैव ट्राइड द सेम थिंग दे विल गेट सक्सेसफुल। उसी मतलब है ये एक बड़ा सा, मतलब कि स्कैम टाइप है। स्कैम टाइप मतलब
फेक करना, एक चीज़ को फेक करना, मतलब कि इतना ओवरली ऑप्टिमिस्टिक रहना कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। नॉट पॉसिबल, मे नॉट पॉसिबल कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तुम ऐसे गारंटी देकर नहीं कह सकते अनलेस यू हैव सॉलिड प्रूफ्स एंड यू नो। बट क्या इसका मतलब है कि तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते? नॉट एट ऑल। तुम सक्सेसफुल भी हो सकते हो, लेकिन यू हैव टू कंसिडर दैट you may get unsuccessful because you haven't seen our future। और हम सिर्फ देखेंगे एफर्ट, और कुछ तो हम चेंज नहीं कर सकते। देयर आर थिंग्स विच आर फिक्स्ड एंड कैन अप्लाई टू आवर सक्सेस और अनसक्सेस, एंड देयर आर सम थिंग्स दैट वी कैन चेंज। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी शुड कंसिडर इन आवरसेल्व्स। एक बहुत ही बड़ा सा एग्जाम्पल था वर्ल्ड वॉर 2 का प्लेन में। वर्ल्ड वॉर 2 के प्लेन में सारी जगह बहुत ही डेंट पड़े थे, मतलब कि वो जो वर्ल्ड वॉर 2 का प्लेन था वो बहुत ही डैमेज्ड हुआ था, मेनली ऑन द बॉडी, इन द विंग्स एंड द टेल। सो जो सिपाही थे उन्होंने कहा कि हमें इस जगह को बुलेट प्रूफ कर, मतलब कि और एक आर्मर चढ़ाना चाहिए, सो दैट नथिंग अनफॉर्चुनेट will not happen, no unfortunate thing will happen। लेकिन एक प्रोफेसर था उधर, उसने देखा कि वाटर जहाँ डैमेज हुआ, मतलब जो दिख रहा है हमें तो वो सिर्फ दिख रहा है, लेकिन देयर आर सर्टेन पार्ट्स वह डैमेज हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा। और अगर हम उस जगह को भी कवर नहीं करेंगे तो फिर सेम डैमेज, मतलब कि वो प्लेन क्रैश हो जाएगा या फिर बर्बाद हो जाएगा। वही एक चीज़ डिफरेंस करता है सर्वाइवरशिप बायसनेस, क्योंकि हमें जो दिखता है हम सिर्फ उससे कंज्यूम करते हैं, एंड जो प्रॉब्लम ओवरऑल है उसे नहीं देखते, क्योंकि रीज़न इज़ हम इंसान हर वक्त एक सिंपल प्रोसेस ढूंढते हैं जो कि सिंपल हो, जो कि हमारा माइंड के लिए इतना कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत सिंपल सा हो और स्वीट सा हो। और जो विजिबल होता है हमें उससे 100% श्योर कर देते हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं हम देखते हैं अरे मैं तो वो देख रहा हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो इंटरनल डैमेज्ड है या वो डैमेज्ड है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। उसे बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायसनेस। This is also used by many successful people, that वो सब बोलते हैं work hard, effort, you will become successful। It's true, you may become successful, but it's not 100% true that you will become successful, because you don't even know that you might get success or not। You have to also ask the people who failed in their life, you might ask, and they might also say that they did the same things। अगर बहुत सारे लोग सेम चीज़ करेंगे, that doesn't mean that it will have the same outcome। प्रोबेबिलिटी का नाम सुना हो, पढ़े होगे प्रोबेबिलिटी, उसी चीज़ को हम बोलते हैं। अगर हम एक डाइस रोल करें तो कौन सा भी नंबर आएगा, लेकिन डाइस तो सेम रहेगा ना, और हमारा रोल जितने बार करेंगे उतने बार ही डिफरेंट नंबर आएंगे मोस्टली। सो उसे बोलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इधर, हमें पूरा सिचुएशन का अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो बोल रहा है उसे 100% एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए फर्स्ट। हाँ वो बोल दिया, वो सक्सेसफुल हो गया, दूसरे बच्चे होते हैं, तुम होते हो और कोई होता है, मे नॉट बी। हम एक ऐसे एग्जांपल पकड़ सकते हैं। यूट्यूब में कुछ इंसान जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के वीडियोस, उनके स्टोरी टेलिंग बहुत ही बढ़िया होती है, उन्हें सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका यूट्यूब का एल्गोरिथम पिक नहीं करता, उनके शेयर्स इतना नहीं होते, फॉर विच देयर यूट्यूब चैनल डजंट ग्रो। एंड बहुत
ऐसे भी इंसान हैं जिनके बहुत ही कम वीडियोस में, 5 वीडियोस में ही यूट्यूब एल्गोरिदम पिक कर देता है। बट हमें पता नहीं एफर्ट किसका ज़्यादा है किसका कम, लेकिन एक एक लोगों को देख कर लगता है जो कि 100K पे भी है, 1 मिलियन, इनका रियल वैल्यू जिनको हम बोलते हैं अंडररेटेड जिन्हें बोलते हैं, हम अंडररेटेड बोलते हैं। क्यों? हमारी वजह से हम उनके फर्स्ट वॉच नहीं करते। लेकिन हम क्या 100% गिल्टी है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम अगर उनका वीडियोस पिक करेगा तो फिर हम जानेंगे ना कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, या फिर कैसे मतलब कैसे सोचेंगे कि वो इवन है या नहीं। सो इज़ इट आवर फॉल्ट? येस, बट इज इट कम्प्लीटली आवर फॉल्ट? ऑफ कोर्स नॉट। और यूट्यूब एल्गोरिदम सिर्फ एक एल्गोरिदम है, वो उसे भी हम दोषी नहीं दे सकते, इंसान को भी दोषी नहीं कर सकते, वही तो प्रॉब्लम है। तो in the conclusion I want to tell that this thing may happen, survivorship biasness will happen every time, but if you will see that you are not becoming successful in some certain thing and you know that I have put my effort into it and did everything, but you're not getting a proper outcome, then you might change your path. Look out for something other path which might be helpful for you. That's all for this video. Thank you. See you in the next video. Tata, bye bye, see you.